my channel Commerce की कुंजी. I am Priyanka and I am going to teach you the difference between the equity share and preference share. Yes, this topic is very important for your board examination. So today is our set 1. Let's start. What is the difference between the equity share और preference share? Actually में क्या difference है? ये difference को समझने से पहले आपको ये समझना होगा what is the meaning of share? Share क्या होता है? देखिए, कभी भी कंपनी को क्या होता है कि कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है, तो कंपनी के पास खुद का तो कैपिटल रहता है बट उसको और भी कैपिटल चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो वो क्या करती है, अपने कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में इशू करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं. और ये शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. तो हम लोग आज उसमें डिफरेंस को समझेंगे. सबसे पहले देखिए क्या है पॉइंट्स. आप ऑलवेज एग्जाम में 3 कॉलम बनाइएगा. एक पॉइंट्स के लिए मींस बेसिस, जिसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट करोगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को. देन सेकंड कॉलम इज अबाउट इक्विटी शेयर एंड थर्ड कॉलम इज अबाउट प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मीनिंग के बेस पे क्या करना है कि हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग आपको लिख देना जो आपने याद किया है. ठीक है. शेयर दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर. जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसको हम इक्विटी शेयर करते हैं. सिंपल सी बात है भाई. और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट का. अभी देखिए क्या होता है कि कंपनी जो अपना शेयर इश्यू करती है 2 तरीके से करती है. एक इक्विटी शेयर जिसमें कि क्या होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर को भी प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी लॉस होता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता. प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड मिलता है या उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ परसेंट होता है. चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना परसेंट जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी. ठीक है. ये आपका मीनिंग हो गया. मैं अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट्स पढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट हमारा क्या, रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, इक्विटी शेयर का फ्लक्चुएट करता है. ये 2% भी हो सकता है और ये 20% भी हो सकता है. ये फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है. बट एक्चुअली में प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो फिक्स्ड होता है. जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको पहले ही जो प्रोस्पेक्टस इशू रहता है उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको हम 2% देंगे तो आपको हम 2% देंगे. अगर उसमें लिखा है कि आपको हम 20% देंगे तो भाई आपको हम 20% देंगे. ठीक है. बट रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर में ये सेम नहीं रहता. ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है. ठीक है. एक फिक्स्ड रेट हो गया और एक फ्लक्चुएट. थर्ड हमारा क्या, वोटिंग राइट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं बोलने का मतलब कि उनको वोटिंग राइट दिया जाता है. वो कंपनी के मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर को ये वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है. डू नॉट इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. हाँ, स्पेशल केस में उनको वोटिंग राइट देते हैं. कब, जब देखते हैं कुछ उनका डिविडेंड नहीं आ पा रहा है टाइम पे या कुछ डिले हो रहा है, तब वो क्या करते हैं, कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग भी करते हैं. बट नॉर्मल केस में वो वोटिंग नहीं करते हैं, उनको ये राइट नहीं गिवन है. नेक्स्ट चलते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल. जो इक्विटी शेयर का जो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल पे जो रिटर्न दिया जाता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी नहीं दिया जाता है, नॉट बी रिटर्न. बट प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कैपिटल. इक्विटी कैपिटल जो होता है इसको हम लोग रिस्क कैपिटल बोलते हैं. क्यों, क्योंकि हमने कंपनी में कैपिटल तो अपना लगा दिया बट हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा ये अपन को पता नहीं होता है. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्क कैपिटल कहते हैं. पर प्रेफरेंस शेयर को हम क्या कहते हैं, सेफ कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, आपका स्टेबल है, तो ये सेफ कैपिटल. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स बोले तो क्या, कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं ठीक है देखा जाएगा ना, प्रॉफिट होगा तो अपना है, लॉस होगा भी तो अपना, प्रॉफिट होगा तो 20% होगा, लॉस होगा तो देख लेंगे. तो जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी शेयर में. लेकिन जो लोग सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ प्ले करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर में. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फेस वैल्यू. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो होता है रिलेटिवली लो होता है एज कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर. 1 रुपया पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर ऐसे करके. लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, अराउंड 100 रुपीज पर शेयर. इसके हिसाब से
राइट एंड बोनस इशू, तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस भी दिया जाता है और राइट इशू भी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया जाता है, ना ही उनको राइट इशू दिया जाता है। अरे भाई हम बोनस किसको देंगे? जो मेरे सुख और दुख में साथ है। सुख और दुख में साथ होने का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर मेरे कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, अगर हमको बोनस देना होगा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्यों देंगे भाई? वो तो बोला कि भाई मेरे को अपना इतना % दे दो, आपको प्रॉफिट और लॉस आप अपना समझो, तो हम प्रेफरेंस शेयर को बोनस नहीं देंगे। और जहां बात आता है रिस्क का, तो इक्विटी शेयर जो होता है सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है और कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है कि आपको कैपिटल पे कितना रिफंड मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर इज सब्जेक्ट टू लेस रिस्क। यहाँ पे जो रिस्क होता है वो क्या होता है? एज कंपेरिजन टू रिस्क होता है, रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है फिक्स होता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी जो होता है वो फिक्स होता है कि आपका कैपिटल को हम रीपे करेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह के कुछ और अगर शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट पे आप लिख दीजिए। और बाय द वे, अनअकैडमी पर मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ। अगर इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।